हाय फ्रेंड्स। हम कई बार एक नारियल के एग्जाम्पल लेते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो तो नारियल जैसा है, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम कोमल। तो ये जो नारियल है उसके भी पार्ट्स है, 2-3 पार्ट्स है। बाहर का जो पार्ट है वो सख्त है और अंदर का जो पार्ट है वो कोमल है। उसी तरह इंसानों में भी पार्ट्स होते हैं। यस फ्रेंड्स, वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्ट्स। हमारी पर्सनालिटी के कई सारे पार्ट्स होते हैं। कोई हमारा ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से हम हमारा जो बिहेवियर होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो नेगेटिव बिहेवियर होता है। कई बार हमारे पॉजिटिव पार्ट की वजह से हम पॉजिटिवली बिहेव करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक इंसान अपने या दूसरों के बिहेवियर को और इंटेंशन को मिक्स ना करके उसे अलग रख कर उसे समझने की कोशिश करें। अगर आप सामने वाले इंसान के गलत बिहेवियर को जज करके ये कंक्लूड करते हैं कि उसका इंटेंशन गलत है, तो आप गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स। यू हैव टू फाइंड आउट कि उस इंसान का एक्चुअल इंटेंशन क्या है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। एक लेडी थी, वो हमेशा अपने परिवार में सभी लोगों के बारे में चिंता करती रहती थी और बहुत ज़्यादा उनको डांटती थी और चिंता व्यक्त इस तरीके से वो अपनी चिंता एक्सप्रेस करती थी। अब घर वाले सभी बहुत परेशान थे कि ये हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ करती रहती है, हमेशा हमारे बारे में कंप्लेंट्स करती रहती है, इससे हमारी चिंता ज़रा भी नहीं है लेकिन हमेशा हमें परेशान करती रहती है। ये उसका बिहेवियर था, ये उस लेडी का बिहेवियर था जो वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रही थी, अपने बिहेवियर को हार्श वर्ड्स यूज़ करके एक्सप्रेस कर रही थी। लेकिन अगर आप इंटेंशन को देखने जाएंगे तो उस लेडी का इंटेंशन यही था कि वो अपने परिवार को और बेटर बनाए, वो अपने परिवार को सुधारने के लिए कोशिश करती रहे। यही उसका इंटेंशन था। उसका इंटेंशन था to take care of her family. So now friends, कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन कुछ और होता है और हमारा बिहेवियर उससे एकदम ऑपोजिट होता है। अगर आपके पर्सनालिटी का कोई पार्ट ऐसा है जो डिससेटिस्फाइड है या फिर उसे कहीं ना कहीं कुछ हर्ट हुआ है या फिर कोई कंप्लेंट्स है, तो आपका जो ये पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का, वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है? थ्रू योर नेगेटिव बिहेवियर्स। आप गलत तरीके से बिहेव करके सामने वाले इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं। सामने वाला इंसान आपका इंटेंशन नहीं समझ रहा, वो सिर्फ आपका बिहेवियर देखकर आपको जज कर रहा है और आपको वही बात से कंप्लेन है कि ये क्यों नहीं समझ रहा मेरा इंटेंशन। बिकॉज आपका इंटेंशन और आपका बिहेवियर दोनों ऑपोजिट है। तो सामने वाला इंसान कैसे समझेगा कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। सो इवन इन फैमिली मेम्बर्स, बाहर के लोगों के लिए तो ज़रूरी है ही कि आप अपने बिहेवियर और अपने इंटेंशन को एक रख कर आगे चले, लेकिन इवन इन फैमिली ऑल्सो आपका जो इंटेंशन है ये ज़रूरी है कि आप उस इंटेंशन को कन्वे करें सामने वाले इंसान को, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो इंटेंशन से कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो दोनों अलग है। इसलिए आप जब बिहेव करते हैं जो गलत तरीके से या फिर यूजिंग सम नेगेटिव वर्ड्स, तो सामने वाला इंसान वो अपने दिमाग के हिसाब से आपको जज करेगा, वो आपका इंटेंशन नहीं समझेगा जब तक कि आप अपना इंटेंशन उसे कन्वे नहीं करते यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। इससे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट लैंग्वेज। आपको अपना जो इंटेंशन है, आप क्या एक्चुअली चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें ईगो बीच में आ जाता है कई बार कि वाई शुड आई कन्वे। उन्हें समझ जाना चाहिए, मेरे इस बिहेवियर से उसे समझ जाना चाहिए। ये बात कई बार कब होती है? जब आप एक ही चीज़ बार बार कहते रहते हैं और सामने वाला समझता नहीं है, तो आप ज़्यादा और रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके सामने वाले इंसान को रियलाइज़ कराएंगे
कि तुम समझ नहीं रहे। बट इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्यों सामने वाला नहीं समझ रहा, वो हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि हम अपने बिहेवियर को और अपने इंटेंशन को एक कैसे रखें। और अगर आप एक नहीं रख पाते, क्योंकि कई बार वी बिहेव सबकॉन्शियसली, हमें पता नहीं होता कि हम नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, तो ये ज़रूर कन्वे करें। अगर आपने नेगेटिव बिहेव कर भी लिया है तो उसके बाद ज़रूर कन्वे करें कि मेरे इस नेगेटिव बिहेवियर के पीछे मेरा जो इंटेंशन था ये सिर्फ यही था। यू हैव टू टेल योर इंटेंशन। आपको समझाना पड़ेगा अपने क्लोज्ड रिलेटिव्स को भी कि आपका एक्चुअल इंटेंशन क्या है और क्या था, जिससे कि वो आपके बारे में गलत राय ना बना ले। वरना वो आपके बारे में गलत इम्प्रेशन बनाते रहेंगे, गलत राय बनाते रहेंगे, गलत कंक्लूजन्स करते रहेंगे, जिसकी वजह से डे बाय डे आपके रिलेशन में डिस्टेंस आ जाएगा। देयर विल बी लेस कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है रिलेशनशिप का, दो इंसानों के बीच में जो कनेक्शन होता है, अगर इस कनेक्शन को हमें बनाए रखना है तो हमेशा कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर एंड प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि फ़ोन पे हम बात करते हैं तो कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, हम तुरंत फ़ोन काट देते हैं, फिर से डायल करते हैं कि भाई आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है जिससे कि मैं पूरी बात आपकी समझ नहीं रहा हूँ, तो इसलिए हम वापस कॉल करते हैं या फिर किसी और वक्त कॉल करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि नेटवर्क इश्यू की वजह से हमें क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा। उसी तरह से कम्युनिकेशन में अगर आपको क्लैरिटी रखनी है, देन यू शुड कन्वे एवरीथिंग दैट इज़ इन योर माइंड। आपको ये बैठकर सब कुछ, आपके इंटेंशंस जो थे, आपको कब हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से आपने अंदर अंदर ये सोचा, जिसकी वजह से आपने ऐसे गलत बिहेव किया, जिसकी वजह से आपने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट कम्युनिकेट करनी होगी। तभी जाके सामने वाले इंसान को समझ आएगा कि आपने नेगेटिव बिहेव क्यों किया था। वरना आजकल तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के बारे में नेगेटिव इम्प्रेशंस बना लेते हैं, एंड देन दे टर्न द डेफ ईयर। मीन्स कि वो आप कितना भी बोलोगे वो सुनेंगे नहीं, एज इफ कि उन्हें सुना ही नहीं दे रहा। वो इनडिफरेंट हो जाएंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने आपके लगातार रिपीटेड नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह से आपकी एक इम्प्रेशन बना ली है कि ये तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, इनको तो समझ में ही नहीं आता कि ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, फिर भी ये करते हैं। ये चीज़ आप सुधार सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। भले आपने पास्ट में कितनी भी गलतियाँ की हो, कितनी भी बार आपने गलत बिहेव करके आपके इंटेंशंस को कन्वे नहीं किया है, लेकिन आज अभी भी देर नहीं हुई है। आप उन्हें, सामने वाले इंसान को बैठकर बताइए कि अब तक के आपके बिहेवियर्स के पीछे आपका इंटेंशंस क्या था, आपके इमोशंस क्या थे, और अभी भी आपके इमोशंस क्या है। और ये भी कह सकते हैं, अगर आप अपने बिहेवियर पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको, तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर मैं कभी भी ऐसा बिहेव करूं तो ये मत समझना, ज़रा समझने की ट्राई करना मुझे, मेरा इंटेंशंस हमेशा यही होगा, गलत इंटेंशन नहीं होगा मेरा, इसलिए डोंट इंटरप्रेट मी इन अ रॉन्ग वे। इतना आप ज़रूर कह सकते हैं, बाद में यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कह दिया फिर आप लगातार वापस रिपीट करते जाए बिहेवियर, अपने नेगेटिव बिहेवियर। वर्क ऑन योर सेल्फ। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस नेगोशिएशन ऑफ पार्ट्स। NLP में उसे रीफ्रेमिंग की टेक्निक भी कहते हैं, जिससे कि आप अपने रिपीटेड नेगेटिव बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस इंटेंशन को सेपरेट करके, बिहेवियर को सेपरेट करके, हाउ कैन यू चेंज योर बिहेवियर इन द फ्यूचर, वो भी मैं आपको समझाऊंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Thank you and have a good day.